बीकॉम या सेल्फ फाइनेंस, आज का सबसे बड़ा और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में चल रहा है, बीकॉम में जाए या सेल्फ फाइनेंस की ओर जाए। तो आज का हमारा जो करियर गाइडेंस टॉक शो है वो इसी पे होने वाला है, तो अंत तक बने रहना चैनल पे, आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। हाय, मैं अजय व्यास आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल बॉस ऑफ कॉमर्स पे। जैसा मैंने आप लोगों से वादा किया था दोस्तों कि हमारी एचएससी की एग्जाम खत्म होने के बाद हम करियर गाइडेंस टॉक शो करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके दिलो दिमाग में एक ही सवाल चल रहा है, सर बीकॉम करें या सेल्फ फाइनेंस करें, हमारे लिए क्या अच्छा होगा, किस बच्चे को बीकॉम करना चाहिए, किस बच्चे को सेल्फ फाइनेंस की ओर जाना चाहिए। तो बच्चों, आज सभी सवालों का एक ही जवाब मिलने वाला है हमारे टॉक शो पे। तो ये करियर गाइडेंस टॉक शो का जो पहला सीरीज शुरू करने वाले वो इसी टॉपिक पे होने वाले। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना भूलना मत बच्चों, क्योंकि आपकी जिंदगी के हर एक इंपॉर्टेंट सवालों के जवाब बॉस ऑफ कॉमर्स पे ही मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी को आपके सामने ला रहे हैं जो करियर गाइडेंस की फील्ड में, मैं कहूँ तो करियर गाइडेंस में जो चमकदार सितारा है, जिन्होंने लाखों बच्चों को करियर गाइडेंस दिया है, जो अपॉर्चुनिटी तक ले गए और अपने वादों में हर बार मील का पत्थर साबित हुए हैं। तो बच्चों, हम आज के अपने करियर टॉक शो के पहले सेशन में वेलकम करते हैं बहुत बड़ी हस्ती को जो है हमारे सामने, डॉक्टर विरल सखिया। सो वेलकम विरल सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपके YouTube चैनल पे आके। सबसे पहले तो हमें आपको यहाँ पे देख के बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे बच्चों का अगर हमें सितारा बदलना है तो आप जैसी पर्सनालिटी का नॉलेज शेयर करना बहुत जरूरी है सर। थैंक यू। ये एक मेरे लिए एक ऑनर है आपकी चैनल पे आके और आपके ऑडियंस से बात करने के। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जितना सर बता रहे मेरे बारे में उससे कहीं गुना ज्यादा सर ने आपके लाइफ में कंट्रीब्यूट किया है। उन्होंने बहुत कुछ आपको हेल्प की है एग्जाम्स के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू सर। सबसे पहले मेरे को तो ये साल हमारा बॉस ऑफ कॉमर्स आया है और ऑडियंस को पूरा श्रेय जाता है, और हम ये भी कहेंगे कि मूर्ति लान यानी कीर्ति महान विरल सर के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का टॉक शो। सबसे पहला सवाल जो संजय अग्रवाल का है सर, और बहुत सारे बच्चों का है कि सर हम बीकॉम की ओर जाएं आफ्टर 12 या फिर हमें सेल्फ फाइनेंस करना चाहिए। तो सर मुझे ऐसा लगता है सबसे पहला जो हमारी मुंबई यूनिवर्सिटी ने बीकॉम के लिए जो करिकुलम तैयार किया है, जो भी उनके कोर्सेज तैयार किए, वो सिर्फ कहीं ना कहीं बच्चों को कॉमर्स का नॉलेज देते, ट्रेड के बारे में नॉलेज देते, या फिर कहीं ना कहीं बच्चे को कंपनी फॉर्म करने के बारे में पता चलता है। तो जब तक अगर मैं करिकुलम की बात करूं, फेमिलियरिटी की बात करूं, तो अगर मेरा बच्चा बीकॉम पढ़ता है तो उसे इतना ही सीखने मिलता है, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेड, कॉमर्स क्या है, टाइप्स ऑफ फॉर्म्स क्या है और अकाउंटिंग नॉलेज है। क्या सर इससे ज्यादा कुछ सीखने मिल सकता है सेल्फ फाइनेंस में हमारे बच्चों को? एब्सोल्युटली। पहले तो मैं अगर आप सभी को ये बता दूं कि सेल्फ फाइनेंस कोर्स क्या होते हैं। मतलब जब भी हम ऑडियंस के साथ बात करते हैं, अब तक हमारी चैनल पे भी और कई सारे टॉक शोज में हम गए हैं, तो स्टूडेंट्स को पहले तो यही नहीं पता होता कि सेल्फ फाइनेंस कोर्स होता क्या है। तो अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कैसा होता है कि देखो, आपकी लाइफ में अभी एक बहुत ही बड़ा चेंज आ रहा है। मतलब टिल नाउ अगर आपने 12th स्टैंडर्ड की एग्जाम दी है तो अब तक आप महाराष्ट्र बोर्ड के अंडर में थे। मतलब आपका 10th का बोर्ड एग्जाम, 12th का बोर्ड एग्जाम, दोनों ही बोर्ड एग्जाम महाराष्ट्र बोर्ड ने या तो आपके स्टेट बोर्ड ने ली है। और अभी आप जो बैचलर्स की डिग्री करने जा रहे हो, भले वो रेगुलर बीकॉम हो या वो किसी भी तरीके का सेल्फ फाइनेंस कोर्स हो, BAF, BFM, BMS, BBI, देयर आर सो मेनी स्ट्रीम्स अवेलेबल। ये सारे ही स्ट्रीम्स यूनिवर्सिटी के अंडर में आते हैं। और हम यहाँ पर अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में मुंबई यूनिवर्सिटी सबसे वेल नोन है। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड द प्रीमियर इंस्टीट्यूट। अब ये सेल्फ फाइनेंस कोर्स और बीकॉम, ये दो में कंफ्यूजन ज्यादातर स्टूडेंट्स को होता है। पहले तो पता ही नहीं होता कि भाई ऐसे फील्ड्स भी अवेलेबल हैं, और अगर अवेलेबल है भी तो उसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, जैसे सर ने बताया कि बीकॉम आज एक ऐसी फील्ड है जिसमें ट्रेड करना सिखाया जाता है या बिजनेस को समझना सिखाया जाता है। लेकिन सेल्फ फाइनेंस कोर्स की अगर मैं बात करूं तो सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज कुछ ऐसे कोर्स है जहां पर आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में
स्पेशलाइजेशन करवाया जाता है। मतलब अगर आप एक बीकॉम लेते हो तो 3 साल के आपके बैचलर्स की डिग्री में आपको थोड़ी सारी चीजों की नॉलेज मिलेगी। मतलब उसमें आपको लॉ भी सिखाया जाएगा, उसमें आपको टैक्सेशन भी सिखाया जाएगा, उसमें आपको ट्रेड करना भी सिखाया जाएगा, अकाउंट्स भी सिखाया जाएगा। मतलब सारी चीजों के एक एक सब्जेक्ट होते हैं। जबकि अगर मैं एक सेल्फ फाइनेंस कोर्स लेता हूं तो वो मेरे हाथ में चॉइस होता है, मुझे क्या करना है। मैंने अगर सोचा कि मुझे बैफ में जाना है, अकाउंट्स में जाना है, ऑडिटिंग में जाना है, तो बैफ करके एक स्ट्रीम अवेलेबल है। मुझे शेयर मार्केट में जाना है तो बीएफएम, मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट, देयर आर सो मेनी फील्ड। मतलब मुंबई यूनिवर्सिटी ने ही इतने सारे करियर ऑप्शंस अवेलेबल कर दिए हैं। स्टूडेंट को एक चांस दिया है कि आप बताओ आपको कौन सी फील्ड में मास्टरी करना है, जो आपको पसंद है आप उसके अंदर स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे फिर से मुझे वही सवाल घूम रहा है सर कि बीकॉम या सेल्फ फाइनेंस। तो आपने बहुत ज्यादा हमारे बच्चों को क्लियर कर दिया है कि जिस तरह से मैं अगर बीकॉम में जाऊंगा सर तो मुझे 6 सेमेस्टर अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, सेल्फ फाइनेंस में भी हमें 6 सेमेस्टर अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। बीकॉम भी मुंबई यूनिवर्सिटी के अंडर आता है, सेल्फ फाइनेंस भी मुंबई यूनिवर्सिटी के अंडर ही आता है। बट डिफरेंस ये हो चुका है सर कि मुझे ऐसा लग रहा है कि एक होता है हमारा जनरल डॉक्टर जो 20 रुपए में पेट की दवाई दे देता है, सिर दर्द की दवाई दे देता है, हर प्रकार की दवाई दे देता है। पर कभी ना कभी अगर हार्ट अटैक आता है या बड़ी बीमारी आती है तो हमारे स्पेशलाइजेशन की ओर जाना पड़ता है, और वो लोग स्पेशलिस्ट होते हैं, आई सर्जन होते हैं, हार्ट सर्जन होता है। उसी तरह हमारे कॉमर्स में भी शायद हमारी मुंबई यूनिवर्सिटी ने हमारे बच्चों को स्पेशलाइज्ड नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए सेल्फ फाइनेंस कोर्स डिवाइड कर दी है। मतलब मुझे अगर दिल से, जैसा आपने कहा कि अकाउंट में अगर आगे बढ़ना है तो बेफ है, अगर मैनेजमेंट में जाना है तो बीएमएम बेफ है, बीएमएस है, या फिर मुझे एडिटिंग शूटिंग में जाना है, मास मीडिया में जाना है तो बीएमएस है। पहले क्या होता था कि ये सारी चीजों के लिए ना प्रोफेशनल कोर्स होते थे। मतलब लोग आज से अगर आप 10, 12, 15 साल पहले देखो तो पहले ऐसा होता था कि लाइक सिर्फ एक ही चीज होती थी, बीकॉम। मतलब लाइक आज अगर समझो हमारे ऑडियंस के अगर पेरेंट्स ने या मम्मी पापा या बड़े भाई बहन किसी ने ग्रेजुएशन समझो किया है, आप अगर उनको जाके पूछोगे ना कि आपने 12th के बाद किया, तो बिलीव मी 90% लोग वही बोलेंगे कि मैंने बीकॉम किया। मतलब पहले ट्रेंड होता था कि भाई 10th किया, 10th के बाद 12th किया, 12th के बाद बीकॉम किया, राइट। लेकिन आज की तारीख में मुंबई यूनिवर्सिटी ने आपको अलग अलग ऑप्शंस दे दिया है स्पेशलाइजेशन। लोग पहले क्या करते थे, बीकॉम करते थे और बीकॉम के साथ साथ सीए करते थे। क्यों? क्योंकि मुझे अकाउंट्स के अंदर स्पेशलाइजेशन करना है। लेकिन अगेन इतने सारे प्रोफेशनल कोर्स शायद हो सकता है कुछ लोगों को करना पॉसिबल नहीं हो, तो इसीलिए मुंबई यूनिवर्सिटी ने ऐसे अलग अलग 3 साल के बैचलर्स की डिग्री दे दी है। ओके सर, एक और बात मैं इसमें ऐड कर दूंगा। बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि सर ये बैफ या बीएफएम या बीएमएस कोई एक अलग टाइप की डिग्री है क्या? मैं आपको एक चीज बता दूं, ये सारी की सारी डिग्री है बीकॉम की ही। मतलब जो आपका फाइनल सर्टिफिकेट आएगा उसमें भी लिखा हुआ आएगा बैचलर्स ऑफ कॉमर्स, लेकिन ब्रैकेट में आपका स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट लिखा रहेगा। जैसे अगर आप अकाउंट्स फाइनेंस में जा रहे हो तो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस लिखा रहेगा, बीएफएम में जा रहे हो तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट रहेगा, बीएमएस कर रहे हो तो मैनेजमेंट स्टडीज रहेगा। ओके, मतलब मेरी स्पेशलाइजेशन उभर के आएगी मेरे रिजल्ट में। एब्सोल्युटली। ओके सर, एक और चीज मैं जानना चाहता हूँ, अगर मेरे जूनियर कॉलेज है तो मेरे परसेंटेज शायद ये कोविड सिचुएशन की वजह से पढ़ाई नहीं हुई थी, बहुत डिफिकल्ट। सर सबसे पहले तो मैं हर बच्चे को सलाम करना चाहूंगा क्योंकि वो हमारे ट्रू फाइटर होने वाले हैं। ये जंग लड़ने वाले हमारे पहले बच्चे जिन्होंने इतनी डिफिकल्टी देख के बोर्ड एग्जाम दिए। शायद हो सकता है परसेंटेज कम ज्यादा हो जाए, तो आप इसके ऊपर जरा हमारे बच्चे को फोकस करो कि मुझे जब तक लगता है कि बच्चे 40 या 45 स्कोर करता है तो वो प्लेन कॉमर्स में जा सकता है, अपना डिग्री कंप्लीट कर सकता है। पर क्या सर वो 40 या 35% लाके सेल्फ फाइनेंस कोर्स ले सकता है सर? इसमें मैं आपको एक चीज बता दूं, एक है ना टर्म होता है इन हाउस एडमिशन। आप सभी ने सुना रहेगा कि लाइक लोगों के मेंटेलिटी में ज्यादातर ये होता है कि अगर मैंने 10th स्टैंडर्ड के बाद कोई बड़ी कॉलेज में एडमिशन ले लिया, एफवाईजीसी एसवाईजीसी उधर कर लिया, तो मुझे पता है कि भाई 15 तक मुझे वहीं पर रहना है। मतलब बोर्ड के बाद मेरी ही कॉलेज, मुझे अपनी कॉलेज में 13th में या एफवाई बीकॉम या जो भी मैं फर्स्ट ईयर बैचलर्स में जाता हूँ वहां पर एडमिशन मिल जाएगा। ये इन हाउस एडमिशन होता है लेकिन सिर्फ और सिर्फ बीकॉम में होता है। ओके, सेल्फ फाइनेंस कोर्स में नहीं होता है। बच्चों ध्यान से सुनना, सर यही कहना चाह रहे हैं अगर आप इन हाउस स्टूडेंट हो और अगर आपको प्लेन कॉमर्स, अगर मैं नॉर्मल कॉमर्स करूँ या नॉर्मल बीकॉम कहूँ, नॉर्मल बीकॉम करना चाहते हो तो आपकी कॉलेज आपको ले लेगी,
बड़ी आसानी से यही Yes, करें। absolutely. बट अगर मुझे सेल्फ फाइनेंस की ओर जाना है, स्पेशलाइजेशन की ओर जाना है, तो आपके अंदर भी स्पेशलिटी होनी चाहिए। और आपकी खुद की कॉलेज में भी आपको एज अ ओपन स्टूडेंट अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब यू कैन नॉट अप्लाई एज अ इन हाउस। हाँ, मतलब मेरी कॉलेज मुझे कोई प्रायोरिटी नहीं बच्चों नोट डाउन कर लेना, आपको इन हाउस सेल्फ फाइनेंस में फैसिलिटी नहीं मिलेगी। अब सर थोड़ी और डिटेल में बात करते हैं, क्या हमारे बच्चे कॉमर्स जो प्लेन कॉमर्स है या नॉर्मल बीकॉम करते हैं और ग्रेजुएट हो जाते हैं, और जो बच्चे सेल्फ फाइनेंस से ग्रेजुएट होते हैं, तो क्या जो कॉमर्स करते हैं उन्हें जॉब नहीं मिल पाती है या जॉब मिलने में थोड़ी डिफिकल्टी होगी? नहीं, ऐसा देखो बिल्कुल नहीं है। मतलब आप एक चीज ये चीज समझ लो कि डिफिकल्टी जैसी कोई चीज नहीं है। मतलब आज तक इनफैक्ट लाइक मुंबई यूनिवर्सिटी ने इतने ये सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज लॉन्च कर दिए हैं। आज तक आपको कोई भी ऐसी एडवर्टाइजमेंट आपको नहीं दिखी रहेगी जहां पर ऐसा लिखा रहेगा वैकेंसी फॉर बैफ स्टूडेंट या वैकेंसी फॉर बीएफएम, क्योंकि देखो कंपनीज को पता ही नहीं है कि ये बैफ क्या है, बीएमएस क्या है, बीबीआई क्या है। उनको सिर्फ इतना चाहिए कि भाई ग्रेजुएट चाहिए। और जब भी आप ग्रेजुएशन करके कंपनी में सामने बैठते हो इंटरव्यू के लिए, तो आपका सिलेक्शन आपकी नॉलेज के बेस पे होता है। मतलब अगर आपने बीकॉम किया है तो भी आप इंटरव्यू के लिए जा सकते हो, और अगर आपने बैफ बीएफएम बीएमएस किया तो भी आप वो इंटरव्यू के लिए जा सकते हो। फर्क इतना पड़ेगा कि जो सवाल आपको पूछे जाएंगे वो बीकॉम के स्टूडेंट को हो सकता है कि वो सवाल क्लियर करने थोड़े डिफिकल्ट हो जाए, अगर वो टेक्निकल क्वेश्चंस है तो। जैसे अगर सपोज करो मेरी कंपनी में अकाउंटेंट की वैकेंसी है, मेरे पास 2 लोग आए, एक ने बीकॉम के करके आया है और एक ने बैफ करके आया है। मैंने जीएसटी के ऊपर या इनकम टैक्स के ऊपर या थोड़ा टेक्निकल टैक्सेशन के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछ लिया, तो देयर आर चांसेस कि बीकॉम वाला वो इतना कॉन्फिडेंटली आंसर नहीं दे पाएगा जितना कॉन्फिडेंटली एक बैफ का स्टूडेंट आंसर दे पाएगा। Okay. तो अगर आप प्लेन बीकॉम भी करते हो तो आप कोशिश करो कि बीकॉम के साथ साथ कोई ना कोई ऐसी चीज करो जिससे आपकी नॉलेज एनहांस हो जाए। Okay. तो आपको आई एम श्योर जॉब में कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो 3 सवालों का जवाब तो मेरे बच्चों को यहाँ से मिल चुका है कि कौन सा बच्चा, किस प्रकार का बच्चा सेल्फ फाइनेंस की ओर जा सकता है और किस प्रकार का बच्चा प्लेन कॉमर्स। मतलब अगर परसेंटेज कम भी आते तो आगे पढ़ने के लिए डरना नहीं है, बीकॉम लेके आसानी से पढ़ाई कर सकता है। True. अगर स्पेशलाइजेशन की ओर जाना है और परसेंटेज थोड़े अच्छे हैं तो वो अच्छी कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं सेल्फ फाइनेंस के लिए। सर एक बात और जानना चाहूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पे एज वेल एज फेसबुक पे पेरेंट्स की तरफ से भी आए हैं। जी हाँ सर, जैसे कि आपने देखा रहेगा 10th के बाद बच्चे एडेड कॉलेज या एडेड कॉलेज ज्यादातर ढूंढते हैं। एडेड कॉलेज का मतलब ये होता है कि जिन्हें ग्रांट मिली होती है, जिनकी फीस बहुत कम होती है। तो मेरे बच्चों ने मुझे ये पूछा था कि भाई अगर हम कॉमर्स लेते हैं सर तो फीस क्या होगी, और अगर हम सेल्फ फाइनेंस की ओर जाते हैं तो फीस क्या होगी, और क्या एडेड फैसिलिटी मुंबई यूनिवर्सिटी प्रमोट करती है सेल्फ फाइनेंस को या सिर्फ कॉमर्स कोई करती है। ये एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोविड सिचुएशन में फाइनेंशियल इश्यू तो है ही सर। करेक्ट, सो गाइड कर दीजिए। ना 100% ये चीज है। देखो पहले तो बात मैं आपको बता दूं, हम जब भी सेल्फ फाइनेंस कोर्स बोलते हैं तो वो नाम में ही है सेल्फ फाइनेंस कोर्स, मतलब मैं सामने से ज्यादा पैसा पे कर रहा हूँ कुछ अच्छे सब्जेक्ट सीखने के लिए। मतलब अगर मैं चाहता हूं कि मुझे बैफ सीखना है या बीएफएम सीखना है या बीएमएस सीखना है, तो नॉर्मल बीकॉम आज अगर आप किसी भी कॉलेज का देखो जो एडेड सेक्शन होता है तो पूरे साल की फीस होती है 3,000, 4,000, 5,000। लेकिन उसी कॉलेज में ऑब्वियसली एक बात आप थोड़ा कॉमर्स अकाउंट्स का समझो कि पूरा साल एक स्टूडेंट को पढ़ाना 3-4 हजार रुपए में पॉसिबल नहीं होता है। वो लोग फिर भी क्यों इतनी फीस चार्ज करते हैं? क्योंकि गवर्नमेंट उनको ग्रांट देती है, गवर्नमेंट उनको पे करती है कि भैया आप हमारे कंट्री का, हमारे स्टेट का लिटरेसी रेट बढ़ा रहे हो, तो गवर्नमेंट उनको कुछ सपोर्ट देती है। लेकिन वही सपोर्ट सेल्फ फाइनेंस को नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि सेल्फ फाइनेंस में आप खुद सामने से चल के जा रहे हो कि भाई मुझे कोई स्पेशलाइज सब्जेक्ट सीखना है, मुझे रेगुलर वाला बीकॉम नहीं करना है। इसीलिए उसकी फीस भी ज्यादा होती है। मतलब जिस कॉलेज में बीकॉम 3-4-5 हजार में होता है, उसी कॉलेज में सेल्फ फाइनेंस कोर्स 25-28-30 हजार के आसपास हो सकता है। एक साल का नोट डाउन कर लीजिए। सर का यही कहना है कि मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर ये कोर्स तो है बट फाइनेंशियल सपोर्ट
नहीं है सेल्फ फाइनेंस के लिए। जबकि आप प्लेन कॉमर्स करते हो तो आपके 3 साल के जो खर्चे हैं, जो मुझे लगता है 15,000 के आसपास हो जाएगा, तीनों साल कंप्लीट हो जाएंगे। जहां पे सेल्फ फाइनेंस में हर साल आपको 25 से 30,000 रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, वेस्ट नहीं करने पड़ेंगे, इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, बिकॉज हमें उतना नॉलेज मिल सकता है। तो बच्चों ये 3 सवाल सर मुझे ऐसा लगता है बहुत ज्यादा क्लियर हो गए मेरे बच्चे। अगर मेरे परसेंटेज, फाइनेंशियल पोजीशन और मेरी खुद की नॉलेज स्किल अगर अच्छी है, सो आई कैन गो विद द सेल्फ फाइनेंस। पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरी स्किल थोड़ी स्लो लर्नर है, मेरे पास फाइनेंशियल इश्यूज है, और अगर मुझे मार्क्स थोड़े कम आए हैं एचएससी बोर्ड में, तो मैं कॉमर्स करके भी अपनी मतलब नॉर्मल बीकॉम करके भी मैं अपनी लाइफ सक्सेसफुल बना सकता हूँ विद एडिशनल नॉलेज। यस सर, एब्सोल्युटली। खाली इतना ही होता है कि जब ये आप बीकॉम में जाते हो तो आपको रेगुलर सब्जेक्ट्स मिलते हैं। ये बीकॉम ज्यादातर किसके लिए प्रीफर्ड रहता है? जो अपने प्रोफेशनल करियर पे बहुत ज्यादा फोकस है। मतलब मैं नॉर्मली अपने वर्कशॉप्स में और हर जगह पर बोलता हूँ कि जस्ट बीकॉम इज लाइक बेकॉम। मतलब सिर्फ अगर आप बीकॉम करोगे और आप टीवाई के बाद सोचोगे कि भाई मैंने बहुत बड़ा तीर मार लिया है, तो प्लीज ऐसा कुछ नहीं है। आपको बीकॉम के साथ साथ कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मतलब या तो आप बीकॉम के साथ साथ कोई प्रोफेशनल कोर्स करो, सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यूए जैसे कोई प्रोफेशनल कोर्स करो, या तो सबसे बेस्ट है कि बीकॉम के साथ साथ 2 साल 3 साल किसी कंपनी में काम करो। अगर आप ये करते हो, मतलब बीकॉम से एक लेवल आगे जाते हो, तो आपका वैल्यू बढ़ेगा अगर आप बीकॉम को अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना चाहते हो तो। ओके सर, सो लास्ट क्वेश्चन के साथ हमारा सेशन एंड करेंगे। पर एंड करने के पहले मैं कह देता हूँ, जैसा सर ने अभी हमसे कहा है कि बीकॉम करने वाले बच्चों को एक स्टेपनी की जरूरत पड़ेगी अगर सक्सेसफुल लाइफ चाहिए। बीकॉम के साथ में सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यू या बहुत सारे प्रोफेशनल्स डिग्री अवेलेबल है, कोर्स अवेलेबल है, जो हम आपको हमारे आने वाले सीरीज में इन डिटेल में बताएंगे। जी हाँ, उसके साथ साथ में बैफ में कौन कौन से कोर्स होंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको सीखने मिलेंगे, बीएमएस में कौन से सब्जेक्ट सीखने मिलेंगे, फीस क्या है, टॉप कॉलेजेस मुंबई में कौन सी है, कहाँ पे इजीली एडमिशन अवेलेबल है। तो शायद इसके ऊपर भी हम आने वाली सीरीज में फोकस करेंगे। तो ये करियर गाइडेंस टॉक शो अजय सर विद डॉक्टर विरल सकिया, देखना भूलना मत, शेयर करना मत भूलना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आपके साथ में लेके आने वाले, लाइफ चेंजिंग टॉपिक लेके आने वाले बच्चों। और आपको बहुत अच्छा एक अनुभव हो चुका है कि जो अजय सर बोलते वो करते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन था सर बच्चों की तरफ से, जो हर साल रहता है, हर जगह पे रहता है, चाहे हमारा बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड में आता है या हमारा बच्चा टीवाई में आता है, एक सवाल जरूर पूछता है, सर स्टडी की डिफिकल्टी कहाँ पे ज्यादा होगी? नहीं, ये तो एब्सोल्युटली क्वेश्चन जायज है, और आई होप जो देख रहे हैं उनको पता भी चल गया रहेगा कि अगर वो सेल्फ फाइनेंस कोर्स कर रहे हैं, कोई स्पेशलाइज कोर्स कर रहे हैं, तो ये फर्स्ट ईयर से ही सारे आपको एडिशनल सब्जेक्ट सिखाए जाते हैं। मतलब अगर आप बैफ लेते हो तो आपको अकाउंट्स, ऑडिटिंग, टैक्सेशन, कॉस्टिंग वगैरह के सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर से ही आ जाते हैं। अगर आप बीएफएम ले रहे हो तो आपको एडिशनल, मतलब आपको बीकॉम के सब्जेक्ट तो पढ़ने हैं और साथ ही साथ आपके स्पेशलाइजेशन कोर्स के भी सब्जेक्ट आपको पढ़ने रहेंगे। तो डिफिकल्टी लेवल यस इसमें ज्यादा होगा, टाइमिंग भी कॉलेज का ज्यादा होगा, और साथ ही साथ कुछ ऐसे एडिशनल प्रोजेक्ट्स या इंडस्ट्रियल विजिट या कुछ ऐसी एडिशनल एक्टिविटीज होगी जिससे आपका टाइम बहुत ज्यादा ऑक्यूपाई हो जाएगा कॉलेज के अंदर। मैंने तो ऐसे भी कॉलेज देखी है जहाँ पर 7-7, 8-8 घंटे तक वो स्टूडेंट्स को बिठा के रखते हैं, कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स और चलते रहते हैं। तो यस, डिफिकल्टी लेवल वाइज अगर मैं देखूँ तो यस, सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज भले वो कोई भी ले लो, उसमें डिफिकल्टी लेवल एज कम्पेयर टू बीकॉम ज्यादा रहेगा। सो थैंक यू सो मच रियली। मैं कहूँगा कि आज का सेशन हमारे बच्चों के लिए मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि कहा गया है मील का पत्थर। आज का जो सेशन है वो मुझे इतना ज़्यादा क्लियर हो चुका है सर कि अगर मैं 12th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट हूँ तो मुझे आज क्लियर हो चुका है मुझे सेल्फ फाइनेंस की ओर जाना चाहिए या बीकॉम की ओर, क्योंकि आपने 3 बहुत आसान जवाब दिए थे। मेरा नॉलेज, मेरी फाइनेंशियल कैपेसिटी और मेरी फाइटिंग स्पिरिट। यस, तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। इनफैक्ट मैं आपको एक और चीज बताऊंगा कि अगर आपको और भी डिटेल में जानना है तो जैसे सर ने बताया कि हम एक प्रॉपर उसका प्लेलिस्ट बनाकर आपको ये डिस्क्रिप्शन में दे भी देंगे, जिसमें हम हर एक स्ट्रीम के बारे में डिटेल में बात करेंगे। मतलब बैफ में अगर आपको जानना है कि कितनी कॉलेजेस है, कितने सब्जेक्ट्स है, उसके कट ऑफ्स क्या होंगे, या बीएमएस में, बीबीआई में कितनी कॉलेजेस मुंबई में है, क्या सबसे अच्छा करना चाहिए, तो हम ये सारी चीजों के ऊपर एक वीडियो आने वाले टाइम पे बनाने वाले हैं और
उसका एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बनाकर इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो यस, अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा बॉस ऑफ कॉमर्स चैनल को। थैंक यू सो मच। मतलब एक और बर्डन खत्म हो चुका है। मुंबई यूनिवर्सिटी में या मुंबई में कितनी कॉलेजेस है, बेस्ट कॉलेज कौन सी है सेल्फ फाइनेंस के लिए और बेस्ट कॉलेज कौन सी है बीकॉम के लिए, हमारे सर हमको देने वाले। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और स्टूडेंट आप सभी को एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना, कमेंट्स बॉक्स में लिख देना आज का फर्स्ट टॉक शो का जो हमारा सीरीज था, करियर गाइडेंस टॉक शो का जो फर्स्ट सीरीज था, वो आपको कैसा लगा और आप हमसे किस चीज पे ज्यादा नॉलेज लेना चाहते हो या किस चीज पे डिस्कशन करना चाहते हो, हम आपको आगे की सीरीज में बताते रहेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।